आज मैं एक और नया कमाल का वीडियो लेके आया हूँ और ये जो पूरा वीडियो है यहाँ पे ये गुड्स से रिलेटेड है। और सबसे पहले हम व्हील और एक्सल से शुरू करेंगे, व्हील और एक्सल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं व्हील डाया यूज्ड ऑन बॉक्स बाय यूआईसी बॉगीज। और इसमें जो नए व्हील का डाया होता है 1000 mm होता है और ये कंडेम हो जाता है 860 mm पे। व्हील डाया यूज्ड ऑन बॉक्सेन कैस्नो बॉगी। जो बॉक्सेन कैस्नो बॉगी होता है उसमें जो व्हील डाया होता है नया 1000 mm होता है और ये कंडेम हो जाता है 906 mm पे। अगला पॉइंट, लेटरल क्लियरेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स लग एंड हॉर्न चेक फॉर बॉक्स यूआईसी वैगन्स। और ये न्यू में है 20 और कंडेम हो जाता है 25 mm। अगला पॉइंट, लेटरल क्लियरेंस अवेलेबल बिटवीन स्प्रिंग बकल एंड हॉर्न गैप स्टेपनर फॉर यूआईसी। ये 25 mm नए का होता है। अगला पॉइंट, लेटरल क्लियरेंस फॉर सीआरटी वैगन 12 mm न्यू में होता है। बफर हाइट फ्रॉम रेल लेबल मैक्सिमम 1105 mm होता है एमटी में और मिनिमम 1030 होता है लोड में। अगला पॉइंट देखते हैं, पिस्टन स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ टाइप ऑफ वैगन है और यहाँ पे पिस्टन स्ट्रोक है। एमटी में क्या होता है, लोड में क्या होता है। तो यहाँ पे पहला जो है बॉक्सेन, बीसीएन, बीसीएन ए, बीआरएन, बीटीपी, जीएलएन, इसका जो एमटी होता है पिस्टन स्ट्रोक होता है 85 ± 10। लोड में 130 mm ± 10 mm। बीटीपीएन का 87 ± 10 mm, 117 mm ± 10 mm। बीओवाई का 90 mm ± 10 mm और लोड में 135 mm ± 10 mm। बीबीजेड-सी का 70 mm ± 10 mm और लोड में इसका कुछ नहीं होता है क्योंकि इसमें लोड कुछ होता नहीं है। अगला बॉक्स बीओआई बीसीएक्स, इसका एमटी में होता है 130 mm ± कुछ नहीं होता है और लोड में होता है 180 mm, इसमें ± कुछ नहीं होता है। बीओबीआरएन, बीओबीआर, इसमें लोड एमटी में होता है 100 ± 10 और यहाँ पे लोड में होता है 110 ± 10। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, याद कर लीजिएगा। बफर हाइट जो है बफर हाइट फ्रॉम रेल लेवल और मैक्सिमम एमटी में 1105 mm होता है यहाँ पे और जो मिनिमम होता है लोड में 1030 mm होता है। चलिए आगे देखते हैं ब्रेक पाइप प्रेशर। जो ब्रेक पाइप प्रेशर होता है ट्रेन में वो कितना कितना होता है। अप टू 56 वैगन, अगर 56 वैगन के आसपास का रेक है तो लोकोमोटिव में 5.0 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए और लास्ट वैगन में मिनिमम 4.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, यानी 4.8 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए लास्ट वैगन में। दूसरा जो है मोर देन 56 वैगन, अगर 56 वैगन से ज्यादा है तो लोकोमोटिव में 5.0 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, जबकि लास्ट वाले वैगन में 4.7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ये है बीपी का प्रेशर, ब्रेक पाइप का। सिंगल जो ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ी होती है उसके लिए है ये पूरी जानकारी। चलिए आगे देखते हैं आरोच इंटरवल ऑफ वैगन्स। जो वैगन्स होते हैं उनका जो आरोच इंटरवल होता है यानी कितने कितने दिनों पे आरोच होता है उसकी जानकारी है। तो पहला देखते हैं सीरियल नंबर में रोलर बेयरिंग टैंक वैगन, इसका जो आरोच होता है न्यूली बिल्ट यानी पहला आरोच 24 महीने में होता है और आरोच आफ्टर फर्स्ट पीओच उसके बाद होता है ये 21 महीने में। दूसरा 4 व्हीलर वैगन्स कन्वर्टेड फ्रॉम 16.3 टन्स प्लेन बेयरिंग टू रोलर बेयरिंग, इसका पहला जो आरोच होता है 24 महीने में, उसके बाद 21 महीने में। अगला सीआरटी, इसका पहला आरोच 24 में, उसके बाद 21 में। चौथा पॉइंट देखते हैं टीपीजीएलआर, इसका 24 महीना में होता है पहला आरोच और उसके बाद 24 महीना, उसके बाद वाला भी 24 महीने में ही होता है। पांचवा देखते हैं बॉक्स बीसीएक्स बीआरएच फिटेड विद यूआईसी बोगी, पहला आरोच होता है 18 महीने में और इसके बाद के भी आरोच होते हैं 18 महीने में। छठा देखते हैं बॉक्सेन बीसीएन बीसीएन ए बीआरएन, पहला आयोज जो होता है वो 18 महीने में होता है न्यूली बिल्ट और उसके बाद भी जो आयोज होते हैं वो 18 आरोच 18 महीने में ही होते हैं। बीओबीआर बीओबीआरएन, इसमें पहला 24 में और उसके बाद वाले भी 24 में ही होते हैं। बीटीपीएन पहला 18 में होता है फिर बाद वाला भी 18 में ही होता है।
BTPGL और BTPGLN, इसमें 24 महीने पहला होता है, बाद वाला भी 24 महीने में होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता तो ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलते रहेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, पीओच इंटरवल ऑफ एयर ब्रेक स्टॉक। वो आरोज था, अब ये पीओच की बात हो रही है। तो पहला है बॉक्सेन, फर्स्ट होता है 6 साल में, उसके बाद जो होते हैं 4.5 साल में हर बार होते हैं। BCN दूसरा जो है BCNA, पहला इसका पीओच होता है 6 साल में और उसके बाद वाला भी होता है 6 साल में। तीसरा पॉइंट BRN, पहला इसका पीओच होता है 6 साल में और उसके बाद जो होता है वो 4.5 साल में होता है। अगला पॉइंट BOI, पहला पीओच 3 साल में, उसके बाद वाला भी 3 साल में ही होता है। BTPH, पहला इसका होता है 6 साल में पीओच, उसके बाद 4.5 साल में पीओच होता है। अगला पॉइंट BTPN, पहला पीओच होता है 6 साल में, उसके बाद का जो पीओच होता है वो भी 6 साल में ही होता है। सातवां पॉइंट BOBR और BOBRN, पहला पीओच होता है इसका 6 साल में और उसके बाद के भी जो पीओच होते हैं वो भी 6 साल में होते हैं। अगला पॉइंट BTPGLN, पहला पीओच 4 साल में, बाद के भी पीओच 4 साल में ही होते हैं, 4 साल पे होते हैं। अगला पॉइंट BTALN, पहला पीओच 4.5 साल में और इसके बाद के भी जो पीओच होते हैं 4.5 साल के अंतराल पे ही होते हैं। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कैस्ना बॉगी बैगन्स एयर ब्रेक। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैस्ना बॉगी है, बॉक्सेन, BCN और BRN, इनकी टोटल डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले क्या है, लेंथ ओवर हेड स्टॉक mm में है 9784 mm बॉक्सेन का है, जबकि BCN का 14500 है, जबकि BRN का 13716 mm है। ये सारी चीजें mm में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेंथ ओवर बफर mm में, तो बॉक्सेन का यहाँ नहीं दिया गया है, BCN का भी नहीं दिया गया है और BRN में 14986 mm होता है। ठीक है, लेंथ ओवर कपलर, अब देखिए बफर, लेंथ ओवर बफर मतलब बफर बॉक्सेन और BCN में नहीं होता है, इसलिए उसमें नहीं दिया गया है। लेंथ ओवर कपलर 10,713 mm है बॉक्सेन का, 15,429 mm है BCN का और 14,645 mm है BRN का। लेंथ इनसाइड लेंथ ऑफ वॉल, जो इनसाइड लेंथ ऑफ वॉल इनसाइड 9,784 mm है बॉक्सेन का, 14,494 mm है BCN का, 13,716 mm है BRN का। विड्थ डाया इनसाइड, अंदर का विड्थ डाया, तो बॉक्सेन का हो गया 2,950 mm, BCN का है 2,944 mm, जबकि BRN में है 2,845 mm। इनसाइड हाइट ऑफ वॉल, जो बॉक्सेन है 1950 mm का है और यहाँ पे BCN का 2,446 mm है। व्हील बेस mm में, बहुत इंपॉर्टेंट है व्हील बेस, बॉक्सेन का व्हील बेस है 2000 mm, BCN का व्हील बेस है 2000 mm और BRN का भी व्हील बेस है 2000 mm। तीनों का व्हील बेस बराबर है 2000 mm। बॉगी सेंटर mm में, बॉक्सेन का 6524 mm, BCN का 10,000 mm, जबकि BRN का 9,144 mm। जर्नल साइज CTRB बेरिंग वाले, जो CTRB बेरिंग लगे हुए एक्सल होते हैं उनका जर्नल साइज, तो बॉक्सेन का है 144.5 mm, BCN का है 144.5 mm और BRN का भी है 144.5 mm। तीनों का सेम है। जर्नल सेंटर, ऊपर जर्नल साइज था, नीचे जर्नल सेंटर है। तो यहाँ पे बॉक्सेन का 2260 यानी 2260 mm है, जबकि BCN का 2260 mm है और BRN का 2240 mm है। तो यहाँ पे बॉक्सेन और BCN का जो जर्नल सेंटर बराबर है, जबकि BRN का थोड़ा सा कम है, 20 mm कम है। अगला पॉइंट, व्हील डाया ऑन ट्रेड, तो बॉक्सेन का व्हील डाया 1000 mm है, BCN का भी 1000 mm है और BRN का भी 1000 mm है। तीनों का जो व्हील डाया है ट्रेड का, वो लगभग तीनों का पूरा बराबर ही 1000 mm है। मैक्सिमम एक्सल लोड टन में देखते हैं, तो बॉक्सेन का 20.32 टन है, BCN का 20.32 टन है और BRN का भी 20.32 टन है। तीनों का एक्सल लोड सेम है 20.32 टन। टेयर वेट देख लेते हैं, ये भी टन में है। BCN बॉक्सेन का टेयर वेट है 22.47, BCN का टेयर वेट है 27.20, जबकि BRN का टेयर वेट है 24.4 टन। पेलोड, ये भी टन में है। पेलोड कितना होता है, तो बॉक्सेन का पेलोड है 58.81, BCN का पेलोड है 54.8,
जबकि बीआरएन का पेलोड है 56.9। ग्रोस लोड पे प्लस टेयर, यानी ग्रोस लोड उसको कहते हैं कि वहाँ पे पे लोड और टेयर लोड दोनों को मिला के जो लोड होता है वो ग्रोस लोड कहलाता है। तो ये बॉक्सन में है 81.28 टन और बीसीएन में 81.28 टन, जबकि यहाँ पे बीआरएन में 81.3 टन। अगला है रेशियो ग्रोस लोड और टेयर। तो यहाँ पे बॉक्सन का है 3.62 और यहाँ पे बीसीएन का है 2.99, जबकि बीआरएन का है 3.33। लोड डेंसिटी बॉक्सन का है 7.59, बीसीएन का है 5.27, जबकि बीआरएन का है 5.55। फ्लोर एरिया स्क्वायर मीटर में बॉक्सन का फ्लोर एरिया है 28.86, जबकि बीसीएन का है 42.67 और बीआरएन का है 39। क्यूबिक कैपेसिटी बॉक्सन का 56.28, बीसीएन का 104 यानी 104.37 और यहाँ पे बीआरएन में कुछ भी नहीं है। टोटल ब्रेक पावर एमटी में किलोग्राम पे है ये, और जब गाड़ी खाली हो तो बॉक्सन का है 18,900 किलोग्राम, बीसीएन का है 18,900 किलोग्राम, बीआरएन का है 18,900 किलोग्राम। टोटल ब्रेक पावर लोड में बॉक्सन का है 33,642, बीसीएन का है 33,642, जबकि बीआरएन का भी है 33,642। तो तीनों का बराबर है। चलिए आगे देखते हैं बॉक्स टी, बॉक्स सी और बीसी एक्सटी के बारे में। लेंथ ओवर हेड स्टॉक जो होता है 12,800 है, 12,800, 14,500। यहाँ पे लेंथ ओवर बफर 14,070 नॉट अवेलेबल बॉक्स सी का है और बॉक्स सी एक्सटी का 15,770। लेंथ ओवर कपलर 14,082 बॉक्स सी का है 13,729, जबकि बीसी एक्सटी का है 15,782। लेंथ इनसाइड लेंथ ऑफ वॉल 12,792 92 है बॉक्स टी का, जबकि बॉक्स सी का है 12,790, जबकि बॉक्स बीसी एक्सटी का है 14,494। विड्थ इनसाइड में अंदर का 2,852, 2,852 और 2,944, इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। इनसाइड हाइट ऑफ वॉल 1880, 1880, जबकि बीसी एक्सटी का है 2446 mm। व्हील बेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बॉक्स टी का व्हील बेस 2000 mm है, बॉक्स सी का भी 2000 mm है और बीसी एक्सटी का भी 2000 mm, तीनों का व्हील बेस बराबर है। बॉगी सेंटर 8,800 mm है बॉक्स टी का, बॉक्स सी का है 8,800 mm, दोनों बराबर हैं, जबकि बीसी एक्सटी का है 10,000 mm। जर्नल साइज आरबी 130 है, आरबी 130 और ये भी आरबी 130, तीनों बराबर हैं। जर्नल सेंटर 2,240, 2,240 और ये भी 2,240, तीनों बराबर है। व्हील डाया ऑन ट्रेड 1,000 mm है, 1,000 mm, 1,000 mm, तीनों का बॉक्स टी, बॉक्स सी और बीसी एक्सटी का व्हील जो व्हील डाया है व्हील ट्रेड वो 1,000 mm है। मैक्सिमम एक्सल लोड देखिए, दो तीन चीज़ें जो एक्सल लोड होता है, टेयर वेट होता है, पे लोड होता है, ग्रोस लोड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हील बेस, बॉगी सेंटर, जर्नल साइज, ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ज़्यादातर एग्जाम में यही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैक्सिमम एक्सल लोड टन में तो बॉक्स टी का है 20.32 टन, बॉक्स सी का है 20.32 टन और बीसी एक्सटी का भी है 20.32 टन, तीनों का एक्सल लोड सेम है। टेयर वेट यहाँ पे बॉक्स टी का 26.23 टन, जबकि बॉक्स सी का 25 टन है और यहाँ पे बीसी एक्सटी का 28.5 टन, इस सबसे ज़्यादा है इसका। पे लोड 55.5 टन, 56.28 टन और 52.8 टन। ग्रोस लोड 81.28 टन, 81.28 टन, 81.3 टन, थोड़ा सा कम है बीसी एक्सटी का। ठीक है। रेशियो ग्रोस 3.1, 3.24 और 2.85। लोडिंग डेंसिटी 5.77, 5.92 और 5.16। फ्लोर एरिया स्क्वायर मीटर में 36.5, 36.5, 42.7। क्यूबिक कैपेसिटी यहाँ पे 68.58,
68.58 और ये 104। टोटल ब्रेक पावर एमटी में 19,339, 19,339, 18,618। टोटल ब्रेक पावर लोड में 34,913, 34,913 और 34,192। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे जो वैगन से जुड़े हुए थे। अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो कर लीजिएगा, और ऐसे बहुत ही कमाल के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।